मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, है ना? एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी। एक का नाम ए से पूछा, बी से पूछा। दो स्टूडेंट है और दोनों का क्या हुआ, टेस्ट हुआ, है ना? अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ। जैसे अभी आपका पीरियोडिकल टेस्ट चल रहा है, वैसे क्या हुआ, टेस्ट हुआ। तो उसमें उनको कुछ रिस्पेक्टिव मार्क्स मिले, है ना? तो मार्क्स क्या क्या मिले उनको? जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट में मार्क्स मिले, ए को मिला है 10, बी को मिला है 4। सेकेंड सब्जेक्ट में इसको 8 मिला है, इसको मिले हैं 7। थर्ड सब्जेक्ट में 9 और इसको मिला है 10। फोर्थ सब्जेक्ट में इसको मिला है 8 और इसको मिला है 10। और फिफ्थ सब्जेक्ट में इधर 7 आया, इधर आया 10। अब अगर मैं आपको देखकर बताने के लिए बोलूं दोनों में से कौन से स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे मार्क्स आए, तो आप क्या कंक्लूजन दोगे? बी को। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि बी में 10 3 बार रिपीट हुआ। पर यहाँ पर अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें, एवरेज आप लोगों ने निकालना सीखा होगा क्लास 8 में। एवरेज निकालना सीखा होगा ना? क्या होता था, है ना? एवरेज क्या होता था, सबको प्लस करो और जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी है उससे डिवाइड करो। तो ए के लिए हम एवरेज मार्क्स निकालते हैं। तो ए के लिए एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा? ए के लिए एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा? 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5। क्या आंसर आएगा? 10 10 20 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36 36 और 6 कितना हो गया? 42, है ना? 42 हो गया। चलो निकालो उसके लिए। अच्छा 5 से क्यों डिवाइड करा सबको पता है ना? माइक बंद करके रखो। 5 से क्यों डिवाइड करा सबको पता है ना? 1 2 3 4 5, है ना? ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस कर लो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी? 1 2 3 4 5। कितना आ गया? 5 8 का 40, पॉइंट लगेगा 8.4। तो ए के एवरेज मार्क्स से 8.4, मतलब अभी टोटल मार्क्स सबको प्लस करने पर कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। अगर ए सभी सब्जेक्ट में 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 लाता है तो उसको भी प्लस करने पर कितना आ जाएगा? कितनी वैल्यू आ जाएगी? 42, है ना? इन सबको प्लस करने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? 42। मतलब एवरेज का मतलब क्या होता है? हाँ, एवरेज का मतलब क्या होता है कि सबकी वो कौन सा नंबर है जो कि सबके लिए सेम वैल्यू दे रहा है ना? वो ऑब्जर्वेशन जो कि सबके लिए क्या है? सेम। ठीक है, एक एवरेज है। चलो बी की बात करते हैं। बी के एवरेज मार्क्स निकालें। कितने? 30 और 30 प्लस 11 41 डिवाइडेड बाय 5 होगा यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 5 8 का 40, पॉइंट लगेगा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। अब बताओ, इधर 8.2 मार्क्स एवरेज है और इधर 8.4 मार्क्स एवरेज। बताओ अब किसके मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं? ए के मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं, है ना? तो देखो बी और ए में इस चीज को लेकर लड़ाई होगी कि किसके मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं। तो सबसे पहले ए ने क्या बोला कि मेरे एवरेज मार्क्स 8.4 है, तो मैंने ज्यादा अच्छा करा है पीरियोडिकल एग्जाम में। बी ने बोला ऐसा नहीं है, मैं कंक्लूजन दूंगा कि मैंने आपसे अच्छा क्यों करा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको? इसका एवरेज मार्क्स कितना आया था? 8.4 और इधर एवरेज मार्क्स कितना आया? 8.2। अब देखो बी ने, हाँ, बी ने कंक्लूजन दिया। बी ने अपने बचाव में दो चीज का कंक्लूजन दिया। बी ने क्या बोला कि अगर हम सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को किसमें अरेंज कर लें? असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें अरेंज कर दें?
असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 8 कि 7, सॉरी 7 है, देखो यहाँ पे 7 के बाद 8 फिर 8। ओके, देखो रूम का थोड़ा नेटवर्क इशू है आज। है ना, 2 मिनट रुक जाओ। ओके ठीक हो जाएगी, 2 मिनट रुक जाओ। उसको अरेंज करके रखो असेंडिंग ऑर्डर में जब तक। हाँ, अभी क्लास वर्क में करने के बाद उसको फेयर कॉपी में भी करना है। ठीक है, अब स्क्रीन चलो। तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको जब बनाया तो क्या हो गया, 7 के बाद 2 बार 8 फिर 9 एंड 10। बी ने बोला हमारे अगर मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमा हो तो आ रहा है 4 7 10 10 10। तो बी ने बोला कि अगर हम हमारे सब्जेक्ट के मार्क्स की बीच वाली वैल्यूज को देखें, बीच वाली ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, देखो टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है, तो 2 ऑब्जर्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में है, 2 ऑब्जर्वेशन राइट हैंड साइड में है। तो बीच वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी हो गई, है ना। तो ए के लिए बीच वाली ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8 है, और बी के लिए बीच वाली ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10। तो बी ने बोला क्योंकि मिडिल वाले पेपर में ना, सुन लो, बी ने बोला क्योंकि मिडिल वाली ऑब्जर्वेशन के अंदर मेरे नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ए के, तो मैंने ज्यादा अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करा। ठीक है, इस बात पर ए एग्री नहीं हुआ तो बी ने एक और क्या दिया, स्टेटमेंट दिया। बी ने क्या बोला, यहां पर भी देखो 3 बार 10 आए और आपको तो सिर्फ 1 बार 10 आए। बी ने क्या बोला, कितनी बार 10 आए, 3 बार 10 आए, है ना। तो 10 मेरे को ज्यादा बार आए, इसका मतलब मैंने टेस्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा। तो बताओ किसने टेस्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा, ए ने, बी ने, है ना। देखो प्रोबेबिलिटी से बात अगर हम टोटल के हिसाब से जाए तो ए ने टेस्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, और इसीलिए यहाँ पर इसका अरिथमेटिक मीन 8.4। आज से जो ये एवरेज जो हमने निकाला है उसको हम क्या बोलेंगे, मीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीन। तो हमने देखा था मीन मार्क्स ऑफ ए ग्रेटर देन था मीन मार्क्स ऑफ बी से, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो नई चीजें दिखी है इनको क्या बोलते हैं, तो देखो किसी भी नंबर ऑफ डेटा में सबसे बीच वाली वैल्यू को हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, बीच वाली वैल्यूज को क्या बोलते हैं हम, मीडियन। तो यहाँ पर ए का मीडियन मार्क्स कितना है, 8 मार्क्स, बी का मीडियन कितना है, 10। तो इस वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया, मीडियन। मीडियन मतलब लिख लो मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस के अंदर मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल मोस्ट वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, रिपीट करो, क्या बोलोगे, मिडिल मोस्ट वैल्यू को ना मीडियन बोलेंगे। अच्छा, बी ने एक और लॉजिक दिया था कि मुझको तो 10 3 बार आए हैं इसलिए मैंने टेस्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा। तो बी का तो ये लॉजिक था कि 10 ज्यादा बार रिपीट हुआ, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन जितनी ज्यादा बार रिपीट होती है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली ऑब्जर्वेशन को क्या बोलेंगे हम, मोड। मोड मतलब क्या, मोड मतलब क्या, किसी भी डेटा में, हाँ मोड मतलब क्या, किसी भी डेटा में वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार क्या है, 10। अच्छा, ए का मोड क्या हो जाएगा, वेरी गुड। चलो लिख लो,
लिख लिया। अभी मैं कुछ फॉर्मूले लिखूंगा, वो फॉर्मूले आप लोग लिख लो ताकि आगे चल के क्वेश्चंस में वो हमारे काम में है ना। मीन मीडियन से मैं फॉर्मूले लिखूंगा। देखो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अच्छे से करना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने एवरेज निकालना सीखा था, तो एवरेज में क्या करा था हमने? एवरेज को मीन बोलेंगे। अच्छा, जैसे अगर हमको x बहुत सारी वैल्यू दे रखी है, x1 x2 x3, मतलब यहाँ पे नंबर दे रखे 1 2 3 4 5, तो इतनी सारी x की वैल्यू का जब मैं मीन निकालूंगा तो मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बार से। तो मीन को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीन के दो फॉर्मूले होते हैं, x बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा आपको और अभी तक आप यही फॉर्मूला यूज करते आए हैं। पर जब टेबल के फॉर्म में डेटा देते, याद करो हमने डेटा को अरेंज करना सीखा था टेबल के फॉर्म में। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे आप? जब आपका डेटा कौन सा होगा? रो डेटा। कौन सा डेटा होगा? मतलब डेटा किसके फॉर्म में अरेंज होगा? लाइन के फॉर्म में अरेंज होगा, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। पर अगर डेटा आपको टेबल के फॉर्म में दे दिया, मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है, याद करो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तब कैसे करोगे, है ना। तो देखो क्लास इंटरवल जैसे मान लो हमको दे दिया 10 से 20, कितना दे दिया क्लास इंटरवल? तो सबसे पहले हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे, है ना। सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 और 20 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है वो निकालना। तो 10 और 20 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 30 डिवाइडेड बाय 2 15। तो मिड वैल्यू को हम बोलेंगे x, ठीक है। तो सारे क्लास इंटरवल के लिए इसकी हम मिड वैल्यू निकालेंगे। a और x का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। a और x का क्या करेंगे? और सारे a और x को हम प्लस कर देंगे। तो सारे a और x को प्लस करके हम क्या लिखेंगे? समेशन fx। समेशन का मतलब क्या है? जितनी भी a और x की वैल्यू आ रही है सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। डिवाइडेड बाय समेशन f, उसको हम बोलेंगे x बार। ये वाला फार्मूला मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, अभी लिखिए। जिसको नहीं भी समझ में आया लिख लो, क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है। ये फार्मूला कब यूज होगा? जब टेबल, बाकी सबको ठीक दिख रही है स्क्रीन? लिख लो। तो मीन के दो फॉर्मूले याद रखना है। ऊपर वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब रो डेटा के फॉर्म में देके रखेंगे और टेबल के फॉर्म में डेटा देके रखेंगे, तब आपका ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है? वेरी गुड, है ना। तो मीडियन निकालते समय हमको ऑड और इवन नंबर का ध्यान रखना होगा। मीडियन निकालते समय हमको ऑड और इवन नंबर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो मीडियन के लिए हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे, एक ऑड नंबर के लिए होगा और एक इवन नंबर के लिए होगा। तो मीडियन के लिए दो फॉर्मूले यूज करेंगे। अगर मान लो
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसमें आ रही है, ऑड नंबर में आ रही है। जैसे अभी हमने देखे थे मार्क्स, तो एक सब्जेक्ट में 4 थे, दूसरे में 7 थे, फिर 10 थे, फिर मान लो 6 था, फिर 8 था। तो यहाँ पर अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है कि ऑड है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है ना। देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ माइक नहीं, माइक बंद करके रखो, मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मतलब, माइक बंद करके रखो। चल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड क्यों है, देखो पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन, तीसरी ऑब्जर्वेशन, फोर्थ नंबर की ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ नंबर की ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5। अब ये 5 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना। तो हमको, हाँ तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है। तो अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, ऐसा लिख लो मीडियन का फॉर्मूला का, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड। अच्छा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होती है तो हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, बीच वाली पे जो हमारा मीडियन होगा, है ना, यही बोलते हैं ना। जल्दी बताओ। तो देखो यहां पर जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उनको हम क्या बोलेंगे, n। लास्ट नंबर ऑफ टर्म को हम क्या बोलेंगे, देखो हर बार 5 टर्म तो होगी नहीं, 5 की जगह किसी में 7 टर्म हो सकती है, कहीं पे 9 टर्म आ सकती है, कहीं पे 11 टर्म आ सकता है किसी क्वेश्चन में। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। फॉर्मूले से हम इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर n क्या है, लास्ट टर्म का नंबर, n क्या है यहाँ पर, लास्ट ब्रैकेट के ऊपर लिखा है th, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो वाली टर्म क्या होगी, मीडियन होगी। देखो मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। n का मतलब क्या जाएगा, लास्ट वाली टर्म का नंबर, तो लास्ट वाली टर्म का नंबर क्या है, लास्ट वाली टर्म 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर हो जाएगा, 3। और यहां पर क्या लिखा था साथ में टर्म, तो थर्ड नंबर की टर्म आपका आंसर होगा। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीसरे नंबर की टर्म आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ना, समझ गए सब। पर देखो ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको असेंडिंग ऑर्डर में या पर्टिकुलर ऑर्डर में जमाना होगा। तो क्या यहाँ पर जमी हुई है, नहीं, तो पहले इसको जमा दो ऑर्डर में, क्या हो जाएगा 4 7 6 8 10, 4 6 7 8 10। हाँ अब बताओ इसके अंदर आपका आंसर क्या होगा, वेरी ठीक है, मीडियम समझ में आ गया सबको। चलो तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है आपको, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, है ना। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन होगी तब क्या करोगे, तो उसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखने, इसको लिख लिया है ना समझे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, तब हम क्या करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले एग्जांपल के कुछ नंबर्स लिख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन को समझ सकें अच्छे से। चलो एक एग्जांपल ही कर लेते हैं ना, देखना। तो सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है कि ये कबड्डी का मैच हुआ जिसमें जिसपुर टीम को ये फॉलोइंग पॉइंट्स मिले।
17 2 7 27 50 4 ठीक। अपना काम हो जाएगा इसके अंदर 5 14 8 ठीक है ना। अपन एग्जांपल के अंदर वीडियो यहां तक ले क्वेश्चन जब करेंगे तब कर लेंगे 3 3 6 2। अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है कि ऑड है पहले तो ये बता दो। इवन है ना। देखो पहली नंबर की ऑब्जर्वेशन, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है और 8 कैसा नंबर होता है? इवन नंबर होता है। तो सबसे पहले हम जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको कैसे अरेंज करेंगे? कौन से ऑर्डर में अरेंज करोगे? है ना। तो सबसे पहले 2, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 14, फिर 15, फिर 17 एंड लास्ट में 27 है ना। अब देखो अगर एक टर्म से तो फोर्थ वाले टर्म क्या होना चाहिए? मीडियन होना चाहिए। आपको मीडियन का मतलब पता है, बीच वाले टर्म। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है? जब हम लेफ्ट हैंड साइड से इधर से चलेंगे तो फोर्थ नंबर की टर्म कौन सी मिलेगी? 1 2 3 4। आप बोलोगे फोर्थ नंबर की टर्म ये है, आप इसको आंसर बता दोगे, है ना। आप इसको आंसर बता दोगे ये वाली टर्म को। अब मान लो आपका कोई दोस्त है, उसने बोला 1 2 3 4 ये आंसर, तो आपका आंसर अलग, दोस्त का आंसर अलग, दोनों में गाड़ी होगी कि मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है। किसका आंसर सही है कि दोनों का गलत? दोनों के आंसर गलत है ना। तो ऐसे केस में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? देखो मीडियन निकालने का तरीका क्या होगा ऐसे केस में? कौन बताएगा? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। सिंपली अगर आपको मीडियन निकालना है तो क्या करो? इन दोनों टर्म को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। n/2 n सबको बताया था मैंने, जो भी नंबर, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी नंबर ऑफ टर्म है? कितनी है नंबर ऑफ टर्म? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। टर्म को 2 से डिवाइड करना। तो 8/2 मतलब फोर्थ टर्म दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो नहीं दिख रहा है तो देख लो। बोलना चाहिए ना, मुझे लगा ज्यादा नीचे हो गया, नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने रफ कर दिया। चलो क्या फॉर्मूला बताया था? n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, th मतलब टर्म, है ना, डिवाइडेड बाय 2। तो n/2 टर्म थोड़ा माइनस करके रखो ना, 8/2 टर्म प्लस 8/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे कौन सी टर्म आ जाएगी? फोर्थ टर्म। 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना? तो कौन सी टर्म आएगी? फिफ्थ टर्म। तो 8/2 करा 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना होता है? सबको आता है, फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। फोर्थ टर्म कौन सी जाएगी? 1 2 3 4। फिफ्थ टर्म कौन सी जाएगी? 1 2 3 4 5। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 8 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 8 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना मीडियन आ गया? 22 तो प्लस 22 तो प्लस करने पर आया, 22 डिवाइडेड बाय 2 है ना, आंसर क्या आएगा? 11। समझ गए? समझ गए सब कैसे निकालना है इवन के केस में और ऑड के केस में? मोड का मतलब क्या होता है?
वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई तो उसका फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन को देखो और मोड बताओ। ठीक है, चलो रफ कर दें, एक्सरसाइज पर आए। चलो एक्सरसाइज करते हैं। पहला सम करो सब लोग करते हैं, रफ करना और सोचो क्या क्या करोगे इसके अंदर, क्या पूछा है, कैसे करोगे। क्या बोला सबसे पहले सब में, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। 10 मैचेस की फुटबॉल सीरीज थी, उसमें एक टीम ने अलग अलग नंबर ऑफ गोल्स मारे। तो पहले मैच में उस टीम ने कितने गोल मारे, 2 गोल्स, दूसरे मैच में 3, उसके बाद 4 मारे, फिर 5 मारे, फिर एक मैच ऐसा आया जिसमें एक भी गोल नहीं मार पाए, है ना, बहुत खराब परफॉर्मेंस करा। 3, 3, 4 एंड 3। चलो आपसे क्या पूछा है, मीन, मीडियन, मोड ऑफ दिस स्कोर्स। मीन भी पूछ लिया, मीडियन भी पूछ लिया, मोड भी पूछ लिया। सबसे पहले डेटा को किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। देखो डेटा रो के फॉर्म में ही दे रखा है, पर रो डेटा कब बोलेंगे, जब ये असेंडिंग ऑर्डर में जम जाए। तो जमा दो उसको असेंडिंग ऑर्डर में, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद 4 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, एंड देन 5। जम गया डेटा, डेटा जम गया। चलो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, n की वैल्यू फाइंड कर लो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी है, 10। 10 इवन होता है कि ऑड होता है, वेरी गुड, है ना। अब सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए हम क्या बोलते थे, इसको x बोल देते थे, और मीन के लिए क्या आता था, x बार। क्या फॉर्मूला होता था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, रो डेटा निकालना है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो तो मीन को हम x बार से दिखाते हैं, तो ये रहा x बार। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, 2 + 3, 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 10। चलो कितना आएगा, मीन निकाल कर बताओ x बार। प्लस करने पर कितना आया, देखो 1 और 2 3, है ना, और बाकी 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स 3 रिपीट हो गया, तो 3 5 क्या 15 हो गया, 15 5 20, 20 और 8 28 डिवाइडेड बाय 10। वेरी गुड। तो 28 डिवाइडेड बाय 10, तो मीन कितना आ जाएगा, x बार का मीन 2.8। क्लियर है सबको, x बार कितना आया, है ना। अच्छा हाँ बोलो, अरे सबको प्लस करके देखो, 28 आएगा, 1 + 2 3 6 9 12 15 20 24 28। ठीक है, क्लियर है सबको।